इट्स मी। मान लीजिए आपको एक चॉइस दी जाए, आपके सामने एक इंसान है और एक मशीन। अब आपको पता लगाना है कि कौन सा इंसान है और कौन सा मशीन, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, तो आपको पता नहीं कि कौन कौन है। पर आपको एक चीज़ ज़रूर पता है कि उसमें से एक मशीन है, और जो ये कन्वर्सेशंस होगी वो बस टेक्स्ट फॉर्मेट तक ही सीमित होगी, जैसे कि एक कंप्यूटर कीबोर्ड और एक स्क्रीन। अब आपको पता लगाना है कि कौन सा ह्यूमन है और कौन सा मशीन, और अगर आपने मशीन को ह्यूमन बता दिया तो मतलब या तो हमारे एल लगने वाले हैं या फिर वंडर्स होने वाले हैं। अब क्या होने वाला है विल नो इन द फ्यूचर। और इसे ही कि मशीन की एबिलिटी को टेस्ट करना कि क्या वो इंटेलिजेंट बिहेवियर शो कर रही है किसी ह्यूमन के बराबर या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ अ ह्यूमन, मतलब कि आप दोनों में फ़र्क नहीं बता सकते। इसी ही कहते हैं द ट्यूरिंग टेस्ट, जिसे 1950 में एलन ट्यूरिंग ने प्रपोज किया था, ओरिजिनली नोन एज द इमिटेशन गेम। क्या मशीन हमें कन्विंस कर सकती है कि वो ह्यूमन है? इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि क्या एक ह्यूमन इवैल्यूएटर ह्यूमन और मशीन में डिफरेंस कर पाता है या फिर नहीं, उससे नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशंस करके। और अगर जो ह्यूमन इवैल्यूएटर है वो मशीन और ह्यूमन में डिफरेंस नहीं कर पाता है, देन इसका मतलब है कि मशीन ने टेस्ट पास कर लिया है। अब जो ये टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेंगे कि मशीन ने कितने सही आंसर्स दिए हैं, वो बस इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि जो मशीन ने आंसर्स दिए हैं ना वो किसी ह्यूमन के द्वारा दिए गए आंसर से कितना रिजेंबल कर रहे हैं। मतलब कि अगर एक ह्यूमन उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स देता तो वो वैसे ही साउंड करते जैसे मशीन्स ने अभी आंसर्स दिए उन्हीं क्वेश्चंस के। बेसिकली यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस कि जो आपसे बात कर रहा है थ्रू टेक्स्ट मीडियम वो एक ह्यूमन बात कर रहा है या फिर एक मशीन। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मशीन ये टेस्ट पास कर लेती है तो ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी? वेल नहीं, इट्स जस्ट अबाउट शोइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर इन अ कन्वर्सेशन, ना कि किसी मशीन की ओवरऑल इंटेलिजेंस को मेजर करना। नाउ एक ऑनगोइंग डिबेट है अराउंड ट्यूरिंग टेस्ट कि जो मशीन्स है वो इन कॉन्वर्सेशंस को ट्रूली समझ पा रही है या फिर जस्ट इंटेलिजेंस को मिमिक कर रही है, सिमिलर टू द चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट। इसे सिंपली बताना हो तो मान लीजिए आपने किसी को एक रूम में रख रखा है, फॉर एग्जाम्पल थैनोस को, जिसे चाइनीज नहीं आती पर उसके पास एक रूल बुक है जो उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि अगर ये चाइनीज सिंबल आए तो आप इस चाइनीज सिंबल से रिस्पॉन्ड करना। अब थैनोस उस रूल बुक की हेल्प से सही आंसर्स तो दे देगा, पर क्या इसका मतलब ये है कि उसे चाइनीज ट्रूली समझ में आती है? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, पर यार आ भी सकती है। मतलब जितने भी एलियंस है या फिर थैनोस हैं वो बाहर से आते हैं तो इंग्लिश का कोर्स वोर्स करके आते हैं क्या? इंग्लिश ऐसा आती है? चलो छोड़ो यार, ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। सो सिमिलरली ये आर्गुमेंट क्वेश्चन करती है कि क्या कंप्यूटर्स ट्रूली समझ पाते हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, या फिर जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं उसका रियल मीनिंग समझे बिना। तो ये द चाइनीज रूम आर्गुमेंट एक फिलोसॉफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे जॉन सर्ल ने प्रेजेंट किया था 1980 में। नाउ इस आर्ग्यूमेंट के खिलाफ भी काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं, जैसे हम कभी और डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा भी कुछ फोक्स आर्ग्यू करते हैं कि जैसे जैसे एआई इवॉल्व हो रहा है और जिस रेट से अभी इवॉल्व हो रहा है, मे बी ट्यूरिंग टेस्ट काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है और अभी हमें और कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेस्ट की ज़रूरत है। और अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली अभी किसी भी चैटबॉट ने ट्यूरिंग टेस्ट को पास नहीं किया है, नॉट इवन ChatGPT-4, but after seeing the rate of growth these days, 6 months. So I thought this was an interesting topic in the world of AI and technology. So let's explore it. So I guess this was the video. And if you liked it, subscribe. And I'll see you next time when we'll explore something new.